प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपमा अलंकार की बात करेंगे। आइए जानते हैं उपमा अलंकार के बारे में। विद्यार्थियों, उपमा अलंकार अर्थ अलंकार में गिना जाता है। जो हमने पहले किए अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा अलंकार सभी शब्दार्थ अलंकार के भेद थे। आज हम अर्थ अलंकार के उपमा अलंकार की बात करने जा रहे हैं। आइए। उपमा उपमा का शाब्दिक अर्थ है तुलना। दो शब्दों से मिलकर बना है उपमा अलंकार। उपमा प्लस उप प्लस मा से उपमा अलंकार बना है। उप का शाब्दिक अर्थ है समीप से और मां का अर्थ है तुलना। जब समीप से तुलना की जाती है तो वह एक प्रकार की उपमा हो जाती है। विद्यार्थियों, उपमा अलंकार में कोई भी सामान्य वस्तु अथवा प्राणी उसकी तुलना समान गुण धर्म के कारण, जो दोनों में समान बातें पाई जाती हैं उसे समान गुण धर्म कहते हैं। समान गुण धर्म के कारण किसी विशेष वस्तु अथवा प्राणी से तुलना की जाती है। तो कह सकते हैं, जहां किसी सामान्य वस्तु अथवा प्राणी की तुलना समान गुण धर्म के कारण किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी से तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। अब हम सोच रहे हैं कि ये उपमेय और उपमान क्या है। विद्यार्थियों, उपमेय वह वस्तु है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान वह वस्तु है जिससे तुलना की जाती है। उपमेय कोई भी साधारण वस्तु या प्राणी हो सकता है और उपमान प्रसिद्ध या विशेष वस्तु या प्राणी। उपमेय हो गया जिसकी हम तुलना करेंगे, और उपमेय जिसके साथ हम तुलना करते हैं। अब हमने जाना उपमेय और उपमान क्या है। इसलिए कहा गया है उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। विद्यार्थियों, उपमा के 4 अंग हैं। उपमा के 4 अंग हैं। एक है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण गुणधर्म, और चौथा है वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान है जिससे तुलना की जाती है विशेष वस्तु।
साधारण गुणधर्म जो है, दोनों में, उपमेय में और उपमान में जो दोनों समान बातें होती हैं, दोनों में पाई जाने वाली समान बातें, और वाचक शब्द है सा, से, सी, सम, समान, सरिस, सदृश, इव, तुल, जैसे आदि। प्रिय विद्यार्थियों, उपमा अलंकार के उपमा के 4 अंग हैं। उपमेय जिसकी हम तुलना करते हैं, उपमान है जिसके साथ हम तुलना करते हैं। उपमेय हो गया सामान्य वस्तु अथवा प्राणी, यह गौण रहता है। उपमान है जिससे तुलना की जाती है विशेष या प्रसिद्ध प्राणी अथवा वस्तु, ये प्रधान रहता है। साधारण गुणधर्म है, दोनों में जो समान बातें पाई जाती हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं, वह साधारण गुणधर्म है। वाचक शब्द हैं। उपमा अलंकार का कोई भी उदाहरण आता है, अगर हमें इन वाचक शब्दों का थोड़ा पता है, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो हम उसमें बता सकते हैं कि उपमा अलंकार है। तो ये सा, से, सी, सम, समान, सरिस, सदृश, एवं, तुल जैसे जिम्मी आदि जो शब्द हैं, ये तुलना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इनको देखते ही हमें पता चल जाता है कि उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में और जानते हैं, उपमा अलंकार के बारे में। विद्यार्थियों, उपमा अलंकार 3 तरह से है। एक है पूर्णोपमा अलंकार, दूसरा है लुप्तोपमा अलंकार, और तीसरा है मालोपमा अलंकार। पूर्णोपमा, पूर्ण प्लस उपमा 2 शब्दों से बना है। विद्यार्थियों, जब उपमा के चारों अंग मौजूद हों, उपस्थित हों, वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। लुप्तोपमा 2 शब्दों से मिलकर बना है, लुप्त प्लस उपमा। यहां हम देख रहे हैं कि लुप्त का अर्थ है गायब होना। तो विद्यार्थियों, जब उन 4 उपमा के अंगों में से कोई 1, 2 या 3 कोई अंग लुप्त हो, अर्थात कोई भी 1, 2 या 3 अंग लुप्त हो, वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। तीसरा है मालोपमा अलंकार, ये माल प्लस उपमा से बना है। विद्यार्थियों, मालोपमा अलंकार जहां पर एक ही उपमेय की कई उपमानों से तुलना की जाती है, अर्थात वस्तु या प्राणी एक है, उपमेय हमारा एक है, लेकिन कई उपमानों से तुलना की जाती है, वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। पूर्णोपमा हो गया जहां चारों अंग उपस्थित हों, वहां पूर्णोपमा अलंकार होगा। जहां पर कोई अंग लुप्त हो, वहां पर लुप्तोपमा अलंकार। और जब उपमेय की तुलना अनेक उपमानों से की जाती है, वहां पर मालोपमा अलंकार होगा। तो हमने जाना उपमा के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण गुणधर्म और वाचक शब्द, और उनके आधार पर उपमा अलंकार के 3 भेद हैं। पूर्णोपमा, जहाँ पे उन 4 अंगों में से कोई
क्षमा करें, जहां चारों अंग मौजूद हो, उपस्थित हो, वहां पूर्णोपमा अलंकार। जहां पर उनमें से कोई अंग लुप्त हो वहां लुप्तोपमा अलंकार। और जहां पे उपमेय की तुलना अनेक उपमानों से की जाती है वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। आइए उदाहरणों के द्वारा जानते हैं। विद्यार्थियों, एक उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस मन डोला, इस पंक्ति का अर्थ है कि पीपल के पीले अर्थात जीर्ण शीर्ण पत्तों के समान मन डोल गया है। तो यहाँ पे जो पीपल शब्द है वह उपमान के रूप में आया है। क्षमा करें, जो पीपल के पत्ते हैं पर्ण, वह उपमान के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। सरिस वाचक शब्द है और मन उपमेय है और डोलना ये समान गुणधर्म है। तो विद्यार्थियों, यहां हमने देखा उपमा के चारों अंग मौजूद हैं। उपमेय भी है, उपमान भी है, समानता प्रकट करने के लिए वाचक शब्द भी आया है सरिस। और दोनों में जो विशेषता पाई जाती है, जिस प्रकार पीले पत्ते डोलते हैं उसी प्रकार मन का डोलना, तो ये समान बातें हैं दोनों में, उपमेय और उपमान में। तो यहाँ उपमा के चारों अंग मौजूद थे, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। आइए एक और उदाहरण के बारे में जानते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस। लखन उत्तर आहुति सरिस, ये पंक्ति लक्ष्मण और परशुराम संवाद भाग से ली गई है। जब राम द्वारा धनुष तोड़ दिया जाता है और लक्ष्मण जी और परशुराम में वाक युद्ध होता है, तो परशुराम की बातों का लक्ष्मण जी जब उग्रता पूर्वक बातें करते हैं, जवाब देते हैं, तो इस प्रकार लगते हैं जैसे जो लक्ष्मण के जवाब थे, उत्तर थे, वो आग में घी की तरह कार्य कर रहे थे। आग जैसे घी, आग में घी डालने से आग भड़क उठती है, उसी प्रकार जो लक्ष्मण जी के संवाद थे, बातें थी, वो परशुराम के क्रोध को और भड़का रही थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं लखन उत्तर आहुति सरिस, यहां पर वाचक शब्द आ गया है। आहुति ये उपमान आ गया है, ये वाचक हो गया। और जो लक्ष्मण जी के उत्तर हैं वो उपमेय है, लेकिन इसमें दोनों में जो एक अंक इसमें अनुपस्थित है, गायब है, इसलिए इसे अपने लुप्तोपमा अलंकार कह सकते हैं। आइए और उदाहरणों के द्वारा जानते हैं। यह देखो अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो विद्यार्थियों, शिशु वृंद आ गया उपमान, उपमेय है। अरविंद कमल को कहते हैं, ये उपमान के रूप में आया है। सा वाचक शब्द है, समानता के लिए आया है से शब्द। और सो रहे
ये समान गुणधर्म है। तो यहाँ हमने देखा उपमा के चारों अंग मौजूद हैं, और ये जो पंक्ति है हम देखते हैं कि कमल का पुष्प इस प्रकार से जब अवस्था में आ जाता है, उसी प्रकार जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु होते हैं, सर झुका के जब सोते हैं तो उसके समान लगते हैं। तब कहा गया ये देखो अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो उपमा के चारों अंग भी मौजूद हैं, इसलिए ये पूर्णोपमा अलंकार है। उपमा के चारों अंग मौजूद होने के कारण इसे पूर्णोपमा अलंकार में लिया गया है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। काम सा विद्यार्थियों, उपमा के चारों अंगों के आधार पर बात हो रही है कि कौन सा भेद है उपमा का। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा। सोम सा शील है। राम महीप का। राम की बात हो रही है, राम के चरित्र की बात हो रही है। तो कवि ने लिखा है काम सा रूप। राम का जो रूप है उसको किसके समान बताया गया है? काम के समान, कामदेव के समान बताया गया है। और जो राम जी का प्रताप है, शौर्य है, वो किसके समान बताया गया है? दिनेश सा। दिनेश सूर्य को कहते हैं और इंद्र को भी कहते हैं। यहाँ सूर्य के रूप में आया है। जो राम जी का प्रताप है, शौर्य है, वो सूर्य सा है, सूर्य के समान है। सोम सा शील है। राम का जो व्यक्तित्व है, शील है, वो चंद्रमा के समान है। तो ये सारे यहाँ हमने देखा राम उपमेय के रूप में आया है और उसकी तुलना अनेक उपमानों से की गई है। काम से की गई है, सूर्य से की गई है और चंद्रमा से की गई है। तो यहाँ पे अनेक उपमानों से तुलना किए जाने के कारण यह उदाहरण मालोपमा अलंकार में गिना जा सकता है। एक और उदाहरण, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहां पे हमने देखा वाचक शब्द है, मुख उपमेय है, मयंक उपमान है, मंजू मनोहर। मनोहर का अर्थ है मन को हरने वाला। ये है समान गुण धर्म। तो यहाँ पे उपमा के चारों अंग मौजूद होने के कारण पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण है ये। विद्यार्थियों, जब हमें वाचक शब्दों के बारे में और उपमा के इन चारों अंगों के बारे में पता होगा तो हम पहचान जाएंगे कि पूर्णोपमा है, लुप्तोपमा है या मालोपमा अलंकार है। आइए चलते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से। यहां हम देख रहे हैं हरि भगवान की बात हो रही है, राम के पैरों की बात हो रही है। तो जो राम जी के पैर हैं उपमेय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। कोमल, जैसे कमल का पुष्प
कोमल होता है, उसी प्रकार जो राम के पद हैं, पैर हैं, वो कोमल हैं। तो ये समान गुण धर्म हो गया। कमल उपमान के रूप में आया है और से वाचक शब्द के रूप में आया है। तो यहाँ भी चारों अंग मौजूद होने के कारण पूर्णोपमा अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों, जानते हैं राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत। जिम्मी बस बासव अमरपुर सची जयंत निकेत। विद्यार्थियों, इसमें बात हो रही है राम लक्ष्मण और सीता के समान पेड़ के पत्ते भी जंगल के जो पुष्प आदि पेड़ पत्ते हैं सो जाते हैं, और जिम्मी वाचक शब्द के रूप में आया है। उसी प्रकार बासव अमरपुर की बात हो रही है, सची जयंत निकेत। तो राम लक्ष्मण और सीता उपमेय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। जिमी वाचक शब्द है, समानता के लिए आया है, और सची जयंत जो है वो उपमान के रूप में आया है। यहाँ भी उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण, अलसाई सी अंगड़ाई सी घबराई सी। व्यातुर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अनेक उपमानों से उपमा की गई है। यहाँ पे मालोपमा अलंकार है, और उसके अलावा हम कह सकते हैं यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। दोनों अलंकार हैं। अंतिम उदाहरण, चंद्रमुखी चहुंदिस हैरत। चंद्रमुखी चहुंदिस हैरत। विद्यार्थियों, इस पंक्ति में देखें, मुख जो है उपमेय है। चंद्रमा के समान होने के कारण चंद्रमा उपमान के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चंद्रमा के समान मुख। चहुंदिस हैरत, चारों दिशाओं में विस्मय, हैरानी हो गई। तो ये समान गुण धर्म है, दोनों में पाई जाने वाली समान बातें। यहाँ पे वाचक शब्द नहीं है, इसलिए ये लुप्तोपमा अलंकार है। तो विद्यार्थियों, हमने जाना उपमा अलंकार के बारे में। अगर हमें उपमा के चारों अंगों के बारे में पता है तो हम उसके अलग अलग भेदों के बारे में बता सकते हैं कि ये पूर्णोपमा है, लुप्तोपमा है या मालोपमा अलंकार है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।